जो जेपीएससी का रिजल्ट आया पीटी का, उसमें क्या है 600 बच्चे हरियाणा के पास हो गए। सरकार को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। चले जाइए, बच्चे का हाल देखिए, बारिश हो रहा है, बेचारे रो रहे हैं, बिलप रहे हैं। फेलिगेट ये सब नौटंकी बंद कर देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच को ही बंद करिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए सीधा। बच्चे बिलप रहे हैं, उनका आह लगेगा। झारखंड में नौकरी कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, यह सवाल आज पूरे झारखंड में गूंज रहा है। क्योंकि एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं, तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। विपक्ष सीधे तौर पर राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी दौरान भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से जब हमने बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरियों का दबदबा है और नौकरी जब आती है तो उसका रेट निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ पर रेट लगता है, पढ़ाई नहीं बल्कि पैसा आपके पास है तो आप सीधे डीएसपी या अधिकारी बन जाएंगे, सीईओ साहब बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे और राज्य सरकार चुप होकर देखती है। धनियों के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं यहाँ के लोगों को। बीजेपी में ही नहीं बच रहा है, इसीलिए ना हरियाणा में 600 बच्चा को नौकरी बेच दिए। अभी आप देखे होंगे जो जेपीएससी का रिजल्ट आया पीटी का, उसमें क्या है 600 बच्चे हरियाणा के पास हो गए। क्यों पास हो गए? इसलिए कि वह एजेंसी कहीं ना कहीं हरियाणा से इन्वॉल्व था, हरियाणा के इन्वॉल्व था, इसलिए हरियाणा के बच्चे से रेट सौदा तय करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये में पदाधिकारी का नौकरी बेचने का काम किया। सरकार को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही आरोप तो कांग्रेस लगाते हैं कि खाली नौकरी आरएसएस के लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस लगा रहा है कि आप लगा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। चले जाइए, बच्चे का हाल देखिए, बारिश हो रहा है, बेचारे रो रहे हैं, बिलप रहे हैं। एक बच्चा बोले मेरे पास 50 रुपया बचा हुआ है, मैं क्या खाऊंगा, भगवान भरोसे हूँ। घर जाने से भी माँ बाप हमें प्रताड़ना तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जाके उनके सामने लगता है कि हम फेलियर बच्चा हैं। सच बात है कि बेचारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, वैसे ब्रिलियंट बच्चे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है कि उनके माँ बाप के पास 1.5 करोड़ रुपया नहीं है। बच्चों को बीजेपी गुमराह कर रही है मंत्री जी। ब्रिलियंट बच्चों को बीजेपी कभी गुमराह नहीं करती है, किसी बच्चे को गुमराह नहीं करते हैं। हम चाहते हैं जो बच्चे डिजर्व करते हैं उन्हें नौकरी मिले, जो योग्य बच्चे का नाम खो दे दिए डेलीगेशन में। बाबूलाल जी का नाम देने के बाद डायरेक्ट बाबूलाल जी अपना नाम दे देते हैं। क्या चीज है? अरे डेलीगेट फेलिगेट ये सब नौटंकी बंद कर देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच को ही बंद करिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए सीधा। बच्चे बिलप रहे हैं, उनका आह लगेगा। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको आह मत लगे, हम ये चाहते हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और कुछ नहीं। बोल रहे कि अगर जांच किया तो मेरे घर तक आए तो सीआईडी आके जांच कर रहे हैं। तो जांच की हद उनके घर के अगल बगल जाएगा कि उन्हीं पर खुद आ गया आरोप। आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके अम्ब्रेला के अंदर ये सब करप्शन हुआ है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या घर में जांच हुआ तब इस्तीफा दिए क्या? नैतिकता के आधार पर दिए। अच्छा, राहुल गांधी छात्रों को फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इधर सरकार में है, मंत्री लोग जो है जा भी नहीं रहे वहाँ। तो वही हुआ ना, ये गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज, उल्टियाँ कहा गया ते हत्या। धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार झारखंड में माहौल गर्म है और छात्रों का आंदोलन जारी है, मामला काफ़ी बड़ा है कि पिछले 14 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी इसकी आवाज़ खूब गूंज रही है। सदन के बाहर और अंदर विपक्ष जमकर हंगामा करने में लगा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।